आज की क्लास में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने पिछली क्लासेस में डिफरेंशिएशन के बारे में स्टडी किया है। डिफरेंशिएशन में हम किसी भी फंक्शन का किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अक्रॉस डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। इसी तरह से फिर उसके बाद हमने स्टडी किया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम अगर हमें डेरिवेटिव गिवन होता था तो उस डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग फंक्शन फाइंड करते थे। तो हमने डिफरेंशिएशन में क्या स्टडी किया है? इन डिफरेंशिएशन वी स्टडीड दैट dy by dx। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं? dy by dx। यहाँ पर y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो वैल्यू x पर डिपेंड कर रहा है और x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। ओके, ये हमने पढ़ा हुआ है। इसी तरह से हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टडी किया था इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन में हम क्या करते थे? अगर हमें कोई डेरिवेटिव इस तरह से गिवन होता था तो इस डेरिवेटिव से हम उस फंक्शन को फाइंड करते थे और उसे हम किस तरह से फाइंड करते थे? इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इस मेथड को अप्लाई करके। ठीक है, तो इस तरह से हम डेरिवेटिव से फंक्शन फाइंड कर सकते हैं और फंक्शन से डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसे इक्वेशन हम नॉर्मली तो इक्वेशन करते आ रहे हैं। अगर हम एक पॉलिनोमियल इक्वेशन देखें, कोई भी हम बाइक्वाड्रिक इक्वेशन देखें, सभी तरह के इक्वेशन को हम इक्वेशन का नाम देते हैं। मीन्स अगर कोई भी अननोन वेरिएबल का एक हमें अलजेब्रिक सम दे दिया तो हम उसे भी इक्वेशन कहेंगे। अगर हमें गिवन हो x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तो हम इसे भी एक इक्वेशन कहेंगे। अगर हमें गिवन है y स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो हम इसे भी इक्वेशन कहेंगे। यहाँ पर इक्वेशन वन वेरिएबल का है, मतलब केवल एक ही वेरिएबल है और यहाँ पर दो वेरिएबल है। तो इस तरह से इक्वेशन भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर कोई इक्वेशन है जिस पर डेरिवेटिव का टर्म है, सपोज हमें गिवन है dy by dx प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? ये सिंपल इक्वेशन है जिसमें सिंपल एक हमें वेरिएबल दिया हुआ है और पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अक्रॉस हमने एक डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन फाइंड किया है, डेरिवेटिव फाइंड किया है और वो डेरिवेटिव हमें इस सम में मिल रहा है। तो जब हमें इस तरह का कोई इक्वेशन मिलता है तब हम इस तरह के इक्वेशन को कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हम इस क्लास में स्टडी करेंगे। मतलब इस क्लास में हम जितने भी इक्वेशन देखेंगे सब में हमें इस तरह का डेरिवेटिव टर्म मिलेगा। अगर हम इसे लिखें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर हमें सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव मिल रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव मिल रहा है। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन में हमें ये जरूरी नहीं है कि वन ऑर्डर का ही डेरिवेटिव मिले, ये हमें सेकेंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, किसी भी ऑर्डर का मिल सकता है। ओके, और हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी डिफरेंशिएशन होता है जैसे dy by dx है तो इसे हम दूसरे तरीके से y डैश से इंडिकेट करते हैं। मीन्स y को हमने वन टाइम डिफरेंशिएट कर दिया, ये डैश ये इंडिकेट करता है। ओके, अगर हमें मिलता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर 2 टाइम हमने डिफरेंशिएट किया तो इसे हमें डबल डैश से इंडिकेट करना है। इसी तरह से अगर हम थर्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं तो हम इसे 3 डैश से इंडिकेट करते हैं। अब हम इस तरह से आगे करते जाते हैं। अब अगर हमें और बड़े बड़े ऑर्डर के डिफरेंशिएशन करने हैं, सपोज हमें 50 ऑर्डर तक करना है, तो उस तरह से हम उतने सारे डैशेस नहीं लगा सकते। तो इसलिए इस कंडीशन को देखते हुए, जैसे अगर हम इसे लिखते हैं डी एन वाई
अपॉन dxn इज इक्वल टू, इसे इंडिकेट करते हैं yn से। मतलब अगर n की वैल्यू 50 है तो 50 टाइम अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हम इसे कैसे इंडिकेट करेंगे, y50 से। ओके, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कोई भी बड़े ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन होगा, ग्रेटर ऑर्डर का होगा, तो हम उसे इस तरह से इंडिकेट करेंगे। अब देखिए, जो मैंने यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, ये दो तरह के, इन दोनों में क्या समानताएं हैं? तो यहाँ पर ये जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसमें जो y है, ये y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो फंक्शन x पर डिपेंड कर रहा है, और इस y का हमने डिफरेंशिएशन फाइंड किया है x के रिस्पेक्ट में। ओके, यहाँ पर भी हमने y का डिफरेंशिएशन फाइंड किया है x के रिस्पेक्ट में, तो इसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमें कई तरह के मिलते हैं। हमें ये दो तरह का मिलता है। फर्स्ट हमें मिलता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और सेकंड हमें मिलता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये दोनों क्या होते हैं, देखिए। फर्स्ट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें, ये जो हमने यहाँ पर दो एग्जांपल दिए हुए हैं, अगर हमें इस तरह का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है तो हम उसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और हमने उसे एक समान ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिफरेंशिएट किया है। तो जब इस तरह की कंडीशन आती है, किसी भी इक्वेशन पे हम केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के क्रॉस उसे डिफरेंशिएट करते हैं और वो टर्म उसमें आता है, तब हम उस तरह के इक्वेशन को कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और सेकंड क्या है कि अगर हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से मिल जाए, सपोज इसे हम लिख ले हैं d² अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt प्लस dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 10। देखिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर हमने इसे हमने इस डिपेंडेंट वेरिएबल y को x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट किया है और इसे हमने t के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट किया है। तो जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह से टर्म हो कि उसके जो डेरिवेटिव है वो हमें कई तरह से मिलते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि सिमिलर थे x पर यहाँ पर x t x, इस तरह से हमें अलग अलग टाइप के मिलते हैं। तो उस कंडीशन पर उस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ओके, इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हमें जो डेरिवेटिव मिलता है वो डेरिवेटिव केवल हमें वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अक्रॉस मिलता है, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमें डेरिवेटिव मिलता है वो हमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अक्रॉस मिलता है। तो ये दो कंडीशन आप याद रखिएगा, जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे उसके लिए नेसेसरी है। अभी हम केवल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के थ्रू डील करेंगे, केवल हम उसी तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी करेंगे। ओके, तो आप ये समझ गए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें हमें इस तरह के डेरिवेटिव टर्म मिले। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की हम ऑर्डर और डिग्री किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और उसकी वैल्यू हम किस तरह से बता सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले हम ऑर्डर का डेफिनेशन राइट कर लेते हैं।
डेफिनेशन के थ्रू ये हमें अच्छे से समझ आएगा। तो इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, और तो इसका हमें डेफिनेशन मिलता है, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ऑर्डर हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो मिल रहा होता है, उसका जो भी पावर होता है, उसका जो भी ऑर्डर होता है, वो हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर मिलता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, हमें गिवन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब हमें देखना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दैट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है? सेकेंड ऑर्डर। तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें ऑर्डर क्या मिल जाएगा? इसका हमें ऑर्डर मिल जाएगा सेकेंड। ओके, एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर हमें गिवन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ये एक हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है। यहाँ पर कौन से ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है, जिसे हमने वन टाइम डिफरेंशिएट किया है। तो इस कंडीशन पर डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर हमें मिल जाएगा 1। ओके, अगर हमें मिलता है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 7 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल रहा है। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? तो यहाँ पर एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें मिल गया 10, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस कंडीशन पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी हमें ऑर्डर मिल जाएगा 3। ओके, तो इस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर फाइंड करेंगे। हमें देखना है कि उसमें कौन से पावर का कौन सा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल रहा है, और वो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की हम डिग्री किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हमें डिग्री बतानी है, तो डिग्री को हम डिफाइन कर सकते हैं, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हमें अगर जो भी डेरिवेटिव गिवन है इक्वेशन में, जो हाईएस्ट पावर डेरिवेटिव होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, उसका जो हमें पावर मिलेगा वो हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री इंडिकेट करेगा। जैसे अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ओके, और इसकी हमें डिग्री बतानी है। तो यहाँ पर देखिए हमें कौन से ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है? तो हमें यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है, और इस इक्वेशन में एक भी डिफरेंशियल डेरिवेटिव नहीं है। तो ये हमें एक डेरिवेटिव यहाँ पे मिला, इसका पावर हमें बताना है। तो इसका पावर यहाँ पर 1 है। ओके, तो जब इसका पावर 1 है तो मीन्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हमें मिल जाएगी 1 हमें। और इस कंडीशन पर इसका ऑर्डर हमें क्या मिलेगा? इसका ऑर्डर हमें मिलेगा 2 और डिग्री हमें मिल गई 1। तो हमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर ऑर्डर और डिग्री बतानी है, तो हमें सबसे पहले देखना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वो हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर मिल जाएगा, और पावर मिलेगा वो हमें उसकी डिग्री इंडिकेट करेगी। अगर हमें दिया हुआ है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पावर 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, दिस इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इस कंडीशन पर हमें जो ऑर्डर है
ऑर्डर तो मिल गया 3 क्योंकि ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, पर इसका जो पावर है, इसका पावर तो 1 है, तो इस कंडीशन पर हमें इसकी डिग्री मिल जाएगी 1। अब डिग्री जब भी हम फाइंड करेंगे, हमें ये नहीं देखना है कि इसमें जो हायर डिग्री मिले, जैसे यहाँ पर हमें हायर डिग्री 4 मिल रही है, तो ये हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं मिलेगी। हमें क्या देखना है, हमें देखना है उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देन इसके अगर हमें एग्जांपल गिवन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ dy बाई डी एक्स, तो इस कंडीशन पर इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। तो जैसे हमें गिवन हो साइन के साथ एंगल में कोई डेरिवेटिव गिवन हो, या एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ हमें कोई डेरिवेटिव गिवन हो, तो इन सभी कंडीशन पर हम इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ऑर्डर तो हम बता देंगे कि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ भी फर्स्ट ऑर्डर है, पर हम इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1 देखते हैं, जिसके क्वेश्चंस में हमें ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करनी है। सो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया, तो हमें क्वेश्चन गिवन है, तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन द एक्सरसाइज। हमें कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिनकी हमें ऑर्डर और डिग्री बतानी है। हम पहले उन इक्वेशंस को यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर हमें कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन हमें दिया हुआ है d पावर 4 y अपॉन डी एक्स पावर 4 प्लस साइन ऑफ y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0, और इसका हमें ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो इस इक्वेशन के लिए जो हमें ऑर्डर मिल रही है, ये ऑर्डर हमें मिल रहा है, यहाँ पर देखिए हमें कौन से ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है, जो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर है। तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें ऑर्डर मिल गया 4, और अब हमें बतानी है इसकी डिग्री। पर यहाँ पर देखिए ये कौन से टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है इस पे साइन के एंगल पर हमें वैल्यू मिल रही है। तो मैंने बताया था कि इस कंडीशन पर हम इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर पाते। कंडीशन पर हम डिग्री को लिख सकते हैं डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए। सेकेंड हमें मिल रहा है y डैश प्लस 5y। y डैश मतलब ये हमें मिलता है dy बाई डी एक्स, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है और ये y है। तो इस कंडीशन पर हमें इसका ऑर्डर मिल गया 1, और इसकी जो डिग्री है वो भी हमें मिल जाएगी 1, क्योंकि इसका जो पावर है वो हमें यहाँ पे 1 मिल रहा है। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड हमें मिल रहा है डी टी होल पावर 4 प्लस 3s डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। यहाँ पर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, दैट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस कंडीशन पर इसका जो ऑर्डर है वो हमें मिल गया 2, और डिग्री हमें मिल जाएगी यहाँ से 1, क्योंकि इसका जो पावर है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का वो पावर हमें यहाँ पे 1 मिल रहा है। फिर उसके बाद फोर्थ कंडीशन देखिए। फोर्थ हमें मिल रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर हमें मिल जाएगा यहाँ से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज 2, और डिग्री यहाँ पर हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, डिग्री इज नॉट डिफाइंड बिकॉज यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स है वो कॉस के एंगल पे हमें दिया हुआ है, और जब इस तरह की वैल्यू हमें गिवन होती है तब हम डिग्री फाइंड नहीं कर सकते। ओके, देन नेक्स्ट कंडीशन इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x। तो यहाँ पर जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मिल रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इस कंडीशन पर इसका ऑर्डर हमें मिल गया 2, और इसका जो पावर है वो पावर हमें 1 मिल रहा है, तो इसलिए इसकी जो डिग्री है, डिग्री हमें मिल जाएगी 1। ओके, नाउ सिक्स्थ कंडीशन देखिए।
हमें मिल रहा है y ट्रिपल डैश स्क्वायर प्लस y डबल डैश पावर क्यूब प्लस y डैश पावर 4 प्लस y पावर 5 इज इक्वल टू 0। ये भी एक हमें इक्वेशन मिल रहा है, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पर y ट्रिपल डैश इंडिकेट कर रहा है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब को। ओके, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डी क्यूब वाई, दैट इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस कंडीशन पर हमें इसका ऑर्डर मिल गया 3, और इस हाईएस्ट ऑर्डर का पावर देखिए, पावर हमें मिल रहा है 2, तो वो पावर हमें मिलता है इसका डिग्री, तो डिग्री हमें मिल गया 2। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट y ट्रिपल डैश पर 2y डबल डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी y ट्रिपल डैश मिल रहा है, मीन्स इस कंडीशन पर भी हमें ऑर्डर 3 मिलेगा, और जो y ट्रिपल डैश है उसका हमें पावर यहाँ से 1 मिल रहा है, तो इसकी डिग्री हमें मिल जाएगी 1। ठीक है, देन नेक्स्ट है y डैश प्लस y प्लस e टू द पावर x। y डैश है dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस कंडीशन पर हमें इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर हमें मिल जाएगा 1, और इसकी डिग्री भी हमें मिल जाएगी 1, क्योंकि इसका dy बाई डी एक्स का पावर हमें 1 मिल रहा है। ओके, फिर हमें नेक्स्ट कंडीशन मिल रहा है y डबल डैश प्लस वाई डैश होल स्क्वायर प्लस डी 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर है डी वाई डबल डैश, दैट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इस कंडीशन पर जो इसका ऑर्डर है, ऑर्डर हमें मिल जाएगा 2। ओके, और डिग्री हमें मिल जाएगी, डिग्री इज 1, क्योंकि इसका पावर हमें 1 मिल रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन पर हमें गिवन है y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये हमें सेकेंड ऑर्डर का मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर y डबल डैश है, दिस इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इस कंडीशन पर इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर हमें मिल गया 2, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और इस कंडीशन पर इसकी डिग्री हमें मिल जाएगी 1, क्योंकि इसका पावर हमें 1 मिल रहा है। तो इस कंडीशन, इस तरह से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के डिग्री और ऑर्डर दोनों को फाइंड करते हैं। डिग्री और ऑर्डर में डिफरेंस आप समझिएगा। डिग्री हमें किसकी लेनी है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका जो पावर हमें मिलेगा वो उसकी डिग्री होगी, पर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका जो ऑर्डर हमें मिलता है, वो जिस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसे हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहते हैं। ओके, फिर हमें 11th क्वेश्चन गिवन है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई होल क्यूब। नेक्स्ट कंडीशन पर हमें गिवन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और हमें फाइंड करना है इसकी डिग्री। तो इस कंडीशन पर देखिए, ये हमें साइन के अक्रॉस इसका एंगल मिल रहा है डी वाई बाई डी एक्स, और मैंने बताया था कि इस कंडीशन पर हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए इज 3, ऑप्शन बी इज डी 2, एंड ऑप्शन सी इज 1, एंड ऑप्शन डी इज नॉट डिफाइंड। तो हमें कौन सा आंसर करेक्ट मिलेगा, हमें ऑप्शन डी करेक्ट मिलेगा, क्योंकि इसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, देन 12th क्वेश्चन देखिए, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 स्क्वायर 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमें इक्वेशन हमें गिवन है 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हमें इसका ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पर बताइए कौन सा ऑर्डर इसका हाईएस्ट ऑर्डर है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर हमें मिल जाएगा 2। ठीक है, और 2 हमें कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, 2 हमें मिल रहा है ऑप्शन ए। तो हमारा ऑप्शन हमें मिल जाएगा ऑप्शन ए।
तो इस तरह से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री फाइंड कर लेंगे और उस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए उसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आज हमने स्टडी किया कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कितने तरीके से स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उनका जो सॉल्यूशन हम देंगे वो किस तरह से देंगे।